देश में कोरोना के केस फिर से बढ़ गए हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। और ये दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना की सेकंड वेव है। ये सवाल हम सभी के मन में आ रहा है, वो इसलिए कि फरवरी महीने के अंत से ही देश के कई राज्यों में कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच इससे समाधान पाने के लिए सरकार ने वैक्सीन का भी जो इंतज़ाम किया है, उसे भी लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने लोगों की डेथ हो रही है कोरोना से, सच पूछो तो बहुत ही दर्दनाक मंजर है। न्यूज़पेपर में, टीवी, मीडिया में दिखाए जाने वाले हालात से हम सभी भयभीत हैं। एक साल बाद एक बार फिर से कोरोना एक्टिव है हाई परसेंटेज पर। काफ़ी चेंज आया है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर एक्सपर्ट की माने तो कोई भी इसे एक सिंगल शब्द में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है और क्यों इतने बड़े परिवर्तन के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या रीज़न है इसका? पिछले साल भी हमने कई तरीके के स्ट्रेन्स के बारे में सुना था, जिसमें यूके का स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा था। हम जो अब सुन रहे हैं, कॉज ऑफ न्यू कंसर्न डिफरेंट म्यूटेशन ऑफ द वायरस। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये डबल म्यूटेशन ऑफ वायरस है। ये डबल म्यूटेशन क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से किसी जीवन को इम्पैक्ट करता है? म्यूटेशन का अर्थ होता है चेंज, जो पहले की तुलना में बदला हुआ दिखाई देता है। हम लोग जानते हैं वायरस या बैक्टीरिया कई सदियों से चले आ रहे होते हैं और अपना इम्पैक्ट इंसान पर डालते हैं। बार बार हमने सुना है कि पिछले साल भी कोरोना कई रूप में देखा गया है। इसके इफ़ेक्ट भी डिफरेंट देखे गए हैं। लेकिन डबल म्यूटेशन में एक ही वायरस के दो स्ट्रेन आपस में मिल जाते हैं और इसकी वजह से एक नया स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जो सुपर स्प्रेडर के रूप में फैलता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। ये डबल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक साथ कई लोगों पर अटैक करता है। पिछले दिनों से ही ये स्ट्रेन तेज़ी से अपना काम कर रहा है और लगातार केस बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में डेथ हो रही हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादा केस बढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि वहाँ पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहा है पिछले साल से ही, जो काफ़ी खतरनाक भी है। और वहाँ कोरोना का कहर कम हुआ ही नहीं, हर बार परेशानी के साथ उभर कर सामने आया है। एक डर का सा माहौल बना दिया है कोरोना वायरस ने। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 14 अप्रैल 2021 को मंगल राहु अंगारक योग से बाहर आने वाले हैं वृषभ राशि से, और मंगल 14 अप्रैल को शत्रु क्षेत्री होने वाला है लगभग रात के 3:20 पर मिथुन राशि में, अपने शत्रु बुध की राशि में। क्या आगे आने वाली गोचरीय स्थिति कोरोना को लेकर ज़्यादा चिंताजनक रहेगी? उस समय कुंभ राशि का राइजिंग लग्न है और लग्न में ही जुपिटर है धनिष्ठा नक्षत्र का, जो मंगल का नक्षत्र है। लग्न भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल बुध की मिथुन राशि में पंचम भाव में है, जिस पर जुपिटर का आस्पेक्ट है लग्न से। और ये मंगल अपने फोर्थ आस्पेक्ट से अष्टम भाव को देख रहा है और अपने एट्थ आस्पेक्ट से 12th हाउस में बैठे हुए स्वराशि शनि को देख रहा है। दोनों ही भाव मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं माने जाते। कुछ हिडन बीमारियां नए नए रूप में, नए नए म्यूटेशन के साथ सामने आती हैं। इस अष्टम भाव को मंगल का डिस्पोजिटर बुध भी देख रहा है, जो डिप्लीटेटेड है, जो केतु का आस्पेक्ट लेकर अष्टम भाव को देख रहा है। तो बुध और केतु दोनों के कारण इस वायरस का नया रूप आगे भी हमें देखने को मिलेगा। बुध एक बड़ी संख्या को इंडिकेट करता है, वहीं केतु वायरस को इंडिकेट करता है। बुध नीच का है, जो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुध से इम्यून सिस्टम को देखा जाता है। मार्स को ड्राइनेस के लिए, पित्त के लिए देखा जाता है, जो हमारे ब्लड को या हमारे डाइजेस्टिव फायर को रिप्रेजेंट करता है। मंगल शनि भी आपस में षडाष्टक की स्थिति में है, जो बैड हेल्थ को शो कर रहा है। शनि कहीं ना कहीं रोग को बढ़ाते हैं, रोग को कम नहीं करते। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी भी रोग के लिए मंगल, शनि और केतु तीनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। मंगल का ये डिस्पोजिटर बुध भी 16 अप्रैल को रात के लगभग 8:20 पर मंगल की मेष राशि में चले जाएंगे, अपने डिप्लीटेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों ही शत्रु क्षेत्री होकर एक दूसरे के घर में होंगे, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहे होंगे।
मंगल जो राहु का साथ छोड़ देगा तो राहु अकेला रह जाएगा वृषभ राशि में। उसके ट्राइन में स्वराशि शनि होंगे, तो ये राहु शनि पर अपना प्रभाव देगा। शनि और राहु दोनों मिलकर इस वायरस को बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु किसी भी रोग को बढ़ाने में सक्षम होता है। ऐसे में शनि पर प्रभाव देने से जो कोरोना के बैक्टीरिया हैं वो वायरस में बहुत तेज़ी से फैलने वाले होंगे। बुध भी जब तक नीच का रहेगा तब तक बहुत से लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन होगा। इसके अलावा बुध जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल शनि के कारण हेल्थ को नुकसान होगा। जुपिटर बुध की स्थिति भी आपस में बहुत अच्छी नहीं है, तो ब्रीथिंग का इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट होगा। अगर आप नवांश चार्ट देखेंगे तो स्थिति बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी आपको। बुध जो है वो कुंभ राशि में 4th भाव में है, जो हमारे चेस्ट रीजन को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अष्टम भाव में शनि और राहु है बुध की मिथुन राशि में, जो रोग को, किसी भी बैक्टीरिया को नया स्ट्रेन या नया म्यूटेशन देने में कारगर है। वहीं 12th हाउस में मंगल और गुरु हैं तुला राशि में, वायु तत्व की राशि में। ये तीनों ही एंगल वायु तत्व की राशियों में हैं, जो इस वायरस को बढ़ाने का काम करेंगे। ज़्यादा डेथ के केसेस इस समय रिकॉर्ड हो सकते हैं। कोई भी वायरस हो वो या तो ग्राउंडेड होता है या फिर हवा में होता है, तो हमें एयर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स की सभी राशियों को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फायरी और वाटरी साइन में इसका विकास नहीं होता। अर्थ एलिमेंट की राशियों में ये इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की राशियाँ होती हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिटेल में एनालिसिस इसका दिया हुआ है। तो इस समय इसका डबल म्यूटेशन होने के कारण ये ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। अभी जुपिटर ने शनि का साथ छोड़ा है, लेकिन जल्दी ही ये रेट्रोग्रेड होंगे, एक बार फिर से शनि के साथ होंगे मकर राशि में। ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2021 का जो समय होगा, उस समय ये जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चिंता करने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हर परिस्थितियों से अवगत आपको कराया जा सके, ताकि आप परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को अलर्ट कर सकें, अपने आप को अवेयर कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा है, जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, न कि हमारा उद्देश्य आप लोगों को डराने का है। तो कोशिश करें इन सब तनावों से, इन सब चीज़ों से दूर रहें। अपने इम्यून सिस्टम को, अपने मेंटल लेवल को, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें, उसे कमज़ोर ना पड़ने दें। हो सके तो ब्रेकफास्ट में स्प्राउट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो सके और आप कोरोना से दूर रह सकें। हो सके तो सरकार के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करें। अपना और अपने परिवार की सेहत के बारे में सोचें। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, वायरस कभी भी ख़त्म नहीं होता, बस इसका म्यूटेशन बदल जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सरकार के द्वारा बताए गए सभी नियमों का समय पर पालन करें, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके और हम सरकार को सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।